दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, सभी पार्टी के उम्मीदवार अपने अपने विधानसभा में ताबड़तोड़ चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। दिल्ली में जनता को लुभाने के लिए सभी पार्टियों की तरफ से तरह तरह के चुनावी जुमलों के वादे किए जा रहे हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। दिल्ली चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 19 जनवरी 2025 थी, जिसके बाद दिल्ली चुनाव के लिए 1522 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। दिल्ली चुनाव में कई प्रत्याशियों ने एक से अधिक नामांकन पत्र दाखिल किए थे। 18 जनवरी 2025 को नामांकन पत्रों की चुनाव आयोग द्वारा जांच की गई। जांच में बड़ी संख्या में नामांकन पत्र कई कमियों के कारण निरस्त कर दिए गए। चलिए आगे जानते हैं कि दिल्ली चुनाव के लिए कितने प्रत्याशियों के नामांकन को रद्द किया गया। आगे जानेंगे कि दिल्ली के सियासी रण में कितने प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 5 फरवरी को होनी है। इसके अलावा 8 फरवरी को वोटों की काउंटिंग होनी है, जिसके लिए सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। दिल्ली चुनाव के लिए 1522 नामांकन दाखिल किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग में दाखिल किए गए 1522 नामांकन पत्रों में केवल 1044 नामांकन पत्र स्क्रूटनी के दौरान सही पाए गए हैं। चुनाव आयोग द्वारा 478 नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया गया है। बता दें कि स्क्रूटनी के बाद प्रत्याशियों की संख्या 719 हो गई है। 20 जनवरी 2025 नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख तय है। कयास लगाया जा रहा है कि कई प्रत्याशी 20 जनवरी तक नामांकन वापस ले सकते हैं। इसके बाद साफ हो पाएगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव मैदान में कुल कितने प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नई दिल्ली सीट बनी सबसे ज्यादा प्रत्याशियों वाली सीट। दिल्ली चुनाव में जिस विधानसभा पर सबसे ज्यादा प्रत्याशी चुनाव रण में हुंकार भर रहे हैं वो है नई दिल्ली विधानसभा है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने के लिए 29 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसके बाद स्क्रूटनी के दौरान 6 प्रत्याशियों का नामांकन खारिज कर दिया गया। नई दिल्ली विधानसभा में फिलहाल 23 उम्मीदवार चुनावी रण में किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि नामांकन वापसी की तारीख गुजर जाने के बाद स्थिति साफ होगी कि नई दिल्ली विधानसभा से कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा पटेल नगर और कस्तूरबा नगर से कम 5 प्रत्याशी चुनावी रण में उतरे हैं। कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम नामांकन पत्र दाखिल हुए। यहाँ 6 उम्मीदवारों ने कुल 9 नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए। इस सीट से आम आदमी पार्टी ने रमेश पहलवान, बीजेपी ने नीरज बसोया और कांग्रेस ने अभिषेक दत्त को उम्मीदवार बनाया है। कस्तूरबा नगर, पटेल नगर जैसी सीटों पर भी मुकाबला दिलचस्प होगा। यहाँ कम उम्मीदवार होने के बावजूद चुनावी लड़ाई जोरदार रहने की उम्मीद दिख रही है। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव के 5 फरवरी को वोटिंग होगी। इसके बाद दिल्ली चुनाव के नतीजे का ऐलान 8 फरवरी को होगा। मतगणना के बाद तय हो पाएगा कि इस बार दिल्ली की सत्ता में किस पार्टी का राज होगा। वैसे अभी सभी की नजर 20 जनवरी तक उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की प्रक्रिया पर है। इसके बाद चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि 26 सालों का सूखा बीजेपी खत्म करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सत्ता की कुर्सी पर बने रहने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। अब देखना होगा दिल्ली की जनता किसको दिल्ली की सिंहासन सौंपती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।